Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we will continue our topic pronouns. We have already discussed some kinds. Today we will discuss reflexive or intensive pronouns. Reflexive pronouns, first of all. What are reflexive pronouns? The pronouns which end in self or selves are the example of reflexive pronouns. For example, myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, themselves, ourselves. These all are the examples of reflexive pronoun. इन सब के वर्ड्स में आप देखो pronoun के लास्ट में क्या गिवन है, self और selves. Now how to make reflexive pronouns? हमारे जो singular pronoun होते हैं, ठीक है, for example my, you, ठीक है, हिम, हर, इट, इन सब के पीछे आपने सेल्फ लगाना है. यू हमारा प्लूरल भी होता है तो आप इसका प्लूरल में सेल्व्स लगाओगे. यूअर सेल्व्स, दैम के पीछे भी प्लूरल है, दे का दैम बनता है तो आप सेल्व्स लगाओगे, दैम सेल्व्स, आर सेल्व्स. नाउ कम टू द डेफिनेशन. Reflexive pronouns are the object that are used to refer back to the subject of a sentence. Reflexive pronouns क्या होते हैं? एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रेफर करते हैं सब्जेक्ट को इन द सेंटेंस. ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से. दे यूजली कम आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, I hurt myself. I here is a subject, hurt is the verb, and myself is a reflexive pronoun because self is given in the last. And one thing more, just now I told you after verb reflexive pronoun आता है, ठीक है. And one thing more, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. नाउ देखो माई सेल्फ यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है और किसको रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, ठीक है. मैंने खुद को हर्ट किया तो ये खुद किसके लिए, मेरे लिए आ रहा है, तो मीन्स माई सेल्फ किसको रेफर कर रहा है, आई को रेफर कर रहा है. बट इफ वी आर नॉट रेफरिंग टू द सेम पर्सन वी यूज अ पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट हिम. अब आई सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट पीपल है, यहाँ पे सेम थे. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा सेम पीपल मिलेंगे आपको, सेम पर्सन की बात होगी. नाउ कम टू द अदर एग्जाम्पल्स. आई लुक्ड एट डैश इन द मिरर. तो हमें क्या करना है, ऐसा ऑब्जेक्ट फिल करना है जो सब्जेक्ट को रेफर करे. तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माई सेल्फ. वी पेंटेड द रूम, आर सेल्व्स, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल में हमने क्या लगाना है, सेल्व्स. द ट्री फेल डाउन इटसेल्फ. ट्री क्या है, नॉन लिविंग. नाउ what is intensive pronouns? Intensive pronouns look the same as reflexive pronouns, सेम लगेंगे बिल्कुल आपको, बट दे आर यूज फॉर एम्फेसाइज और व्हेन वी वांट टू से समथिंग स्ट्रांगली. In that case, they come immediately after the subject of the sentence. For example, the queen herself attended the party. अब यहाँ पे subject के immediately बाद क्या आया है, इंटेंसिव pronoun. मीन्स अगर सब्जेक्ट के एग्जैक्टली बाद में आ रहा है तो वो इंटेंसिव pronoun होता है, अगर लास्ट में वर्ब के बाद आता है तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव pronoun. अंडरस्टूड एवरीवन? आगे देखो, डिड यू योरसेल्फ बिल्ड दिस हाउस. तो हम स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, मीन्स एम्फेसाइज करता है ये, क्या तुमने खुद ये बिल्ड किया है. तो यहाँ पे हम स्ट्रांगली यूज करते हैं इसको, इंटेंसिव प्रोनाउन को. वहाँ पे हम सिंपली बोलते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, डिड यू योरसेल्फ बिल्ड दिस हाउस. तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स सी द डिफरेंस, ठीक है. तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपको वर्ब के बाद मिलेगा और जो इंटेंसिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट के बाद मिलेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 9 इन योर बीबीसी कंपैक्टर रिलेटेड टू दिस प्रोनाउन. आवर नेक्स्ट काइंड इज नाउ रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronoun relates to or refer to some nouns or pronoun that has gone before it. अभी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी. कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, और जो नाउन अभी सेंटेंस में पहले आया है उसे एंटीसीडेंट कॉल करते हैं. नो फॉर एग्जाम्पल, द पेन विच आई रिसेंटली बॉट इज लॉस्ट. देखो अब यहाँ पे द पेन क्या है, नाउन. अभी मैंने क्या बोला था, रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करते हैं, कुछ नाउन और प्रोनाउन को. तो ये वो नाउन है जिसे हम एंटीसीडेंट भी कॉल करते हैं. यहाँ पे विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है. तो विच क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है इस नाउन को, और हमें इट यूजली अपीयर्स आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन. क्यों आता है, टू हेल्प क्लेरिफाई विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट,
और टू गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि द पेन, हम उस पेन की बात कर रहे हैं जो रिसेंटली मैंने खरीदा वो लॉस्ट हो गया, तो हमें उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन दे रहा है? विच रिलेटिव प्रोनाउन। देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, whom, whose, which and that. In previous video also I told you who and whom are used to talk about people, whose can be used for people, animals or things, which is used to about animals in general or things, and that can be used to talk about people, animal or things. Now for examples, the man who stole Jack's car has been caught. Now in this sentence, the relative pronoun who refers back to the noun means that is the man. It identifies the man, not just any man, कोई और man नहीं, but the one who stole the Jack's car. Means उस man की बात हो रही है जिसने जैक की कार स्टोल की, means वो पकड़ा गया है, कोई भी आदमी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे who क्या है बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, I love the present which you gave me. कौन से प्रेजेंट की बात हो रही है? जो तुमने मुझे दिया, which you gave me. Now which here is also a relative pronoun. Next, I know the girl whom I met yesterday. Now whom यहाँ किसको रेफर कर रहा है? गर्ल को। कौन सी गर्ल? जिसे मैं स्पेशली मिला, ठीक है, ना कि कॉमन कोई भी गर्ल। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्रेंड हुज मदर इज अ टीचर। तो ये पर्टिकुलर फ्रेंड की बात हो रही है कि जिसकी मदर टीचर है। ही इज द मैन दैट आई टॉक टू यस्टरडे। ये वो पर्सन है जिससे मैंने कल बात की। सो स्टूडेंट्स, हु, विच, whom, whose, that, these all are relative pronoun। और ये मोस्टली इसकी पोजीशन आपको कहाँ मिलेगी? आफ्टर द नाउन और pronoun, means after the antecedent. But one thing more you have to remember, relative pronouns are used to join two sentences also. ये two sentences को join भी करते हैं, like this is the cookie I want to eat। ये दोनों different sentences हैं। Now see here, अब इसको हम use कैसे करेंगे? This is the cookie that I want to eat it। अब that यहाँ पे two sentences को क्या कर रहा है? join कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है या तो आपको इमीडिएटली एंटीजेडेंट के बाद मिलेगा, नाउन के बाद में मिलेगा जिसकी वो इन्फॉर्मेशन देता है एक्स्ट्रा, या टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू exercise number 9 and exercise number 10 related to reflexive or intensive pronoun and relative pronoun. These all now two exercises you have to done in your BBC Compacta. Thank you. Have a nice day.